वेलकम टू राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 2 आनुवांशिकी तथा पर्यावरण का प्रभाव के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट टेट में पूछे जा चुके हैं। आइए इन पर डिस्कशन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करता है। यह कथन किसके अनुसार है? ये हमारा डगलस के अनुसार है। आइए सेकंड क्वेश्चन, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का संतानों में हस्तांतरण होना अनिवार्य है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का। ये कथन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, यह कौन सा नियम है? ये आपका नियम है प्रत्यागमन नियम। इसमें क्या होता है, इसमें जो गुण होते हैं वो हमारे विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। और यह नियम किसने दिया है? यह नियम दिया है सोरेनसन ने। और सोरेनसन ने 2-3 नियम और भी दिए हैं, जैसे कि समानता का नियम, समानता, और एक नियम और दिया है जिसको कहते हैं विभिन्नता का नियम। तो समानता विभिन्नता से हमें पता चलता है कि समानता वाले में माता पिता के जो गुण होंगे बच्चों में समान रूप से आएंगे और विभिन्नता में भिन्न भिन्न होंगे, जैसे कि बुद्धि हो गए, उनके रंग हो गए, उनके भाव हो गए, उनके स्वभाव हो गए। और उसमें क्या कहते हैं, ये जो प्रत्यागमता है, विपरीत गुण, जिसमें विपरीत गुण होते हैं माता पिता के अपोजिट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण रूप योग है। यह कथन किसका है? ये कथन है छा का। पर्यावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तित्व निर्माण से। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब और से जंजीरों से बांध दिया जाता है। कहने का मतलब है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह जब समाज के कांटेक्ट में आता है तो वह बंध जाता है। यह कथन किसका है? रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। ये आपका 1/2 मतलब 50% माता पिता का, 1/4 दादा दादी का, 1/8 परदादा दादी का, 1/16 1/32 शेष अन्य पूर्वजों का। ये आपके गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं। वंश दर वंश गुण कम होते हैं। ये किस अनुसार होते हैं? 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32। ये आपके वंशानुगत हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इधर वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, उसके चरित्र पर प्रभाव और उसके बुद्धि पर प्रभाव। उसके शारीरिक पर प्रभाव पड़ता है, उसके नेचर पे प्रभाव पड़ता है और उसके माइंड पर। गुणसूत्र होता है हमारा स्थिर, गुणसूत्र जो हमारा होता है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरण होने वाले लक्षण को कहा जाता है आनुवांशिकी। जुड़वा भाइयों बहनों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में से अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। ये क्या है? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब क्या है? सामाजिक जो होता है वो हमारा बुद्धि के प्रभाव को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से आनुवांशिकी संबंधी कारक है
आँखों का रंग आनुवंशिकी संबंधी कारक है। क्या रीज़न क्या होता है? आँखों के रंग से। नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति कर हमारी शिक्षा पर निरंतरता को बनाए रखता है। संस्कृति के स्थानांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, ये सब संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। ये हमारा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। मतलब विकास के डिफरेंट एरिया में आनुवंशिकी तथा परिवेश उसमें इंटर करने पर सापेक्षिक प्रभाव पड़ता परिवर्तनशील है। जो इसका प्रभाव है वो हमारा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है? हमारा X और X। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना गया है। ये हमारा स्थिर पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम तथा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता तथा वातावरण का अंतःक्रिया का, मतलब इंटरनल पार्ट। आनुवंशिकी को एक स्थायित्व मतलब स्टेबल माना गया है। इसकी जो संरचना है, जो स्पेस तथा स्पेस की विशिष्ट अन्योन्याश्रितता का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्रों जोड़ों के अलग ना हो पाने के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन बाकी रह गए थे, इसे बात कर लेते हैं। वंशानुगत रोग है हमारा वर्धांतता तथा हीमोफीलिया। हमारा वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? गेगर जॉन मेंडल। शिशु की औपचारिकता संस्था कौन सा है? विद्यालय। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? हमारी बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे घर का। माता पिता नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है हमारे घर का। दोनों में घर ही ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धांतता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं? ये हमारा लाल और हरा रंग। वंशागत है हमारा जन्मजात, ये हमारा जन्मजात होता है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है 50%। संतान का जो पिता से प्राप्त होता है वो 50% और माता से 50%। व्यवहार के रचनात्मक का निर्माण होता है वंशानुगत। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत को प्रकाशित किया गया था 1866 में। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक आवेग का स्वास्थ्य विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण से। आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम है XY, मादा का हमारा XX। वंशानुगत का निर्माण निर्धारित होता है हमारा जीन के द्वारा और भ्रूण काल हमारा 2 से 8 वर्ष। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू।